भारत है और वंदे मातरम की भी जो एक पूरी उसकी एक कलाकार के नाते मैं जानती हूँ कि जब एक कवि कुछ लिखता है और कुछ लेखक कुछ, लेकिन वंदे मातरम में जो जिस चीजों को आप जोड़ा जा रहा है वो तो उपासना का तरीका है। अब मैं अपनी उपासना आपके ऊपर थोप नहीं सकता। मैं नहीं कहूंगा आपसे कि आप दरूद शरीफ पढ़ लो। जी जी, हमारी मैं कहूंगी ये पीढ़ी जो है बहुत ही भाग्यशाली है, जिनको जो है प्रधानमंत्री जैसा नेतृत्व मिला है और हमारे देश की जो खोई हुई धरोहर है, चाहे वो संस्कृति है, चाहे वो सनातन है, चाहे वो गोल्डन एज अमृत काल ऑफ भारत है और वंदे मातरम की भी जो एक पूरी उसकी एक कलाकार के नाते मैं जानती हूँ कि जब एक कवि कुछ लिखता है और कुछ लेखक कुछ लिखते हैं तो उसकी काट छाट करके उनको कितनी आत्मा को उनको कितना कष्ट पहुंचता होगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने जो इतना बड़ा हमारी जनरेशन को, पूरे देश को जो इतना बड़ा एक तरह से मैं कहूंगी एक उपहार है, उसके लिए मैं सबको बहुत शुभकामनाएं। मैम, किरण रिजिजू ने कहा है कि 20-25 सांसदों ने ओम बिरला जी को अब्यूज किया, गाली गलौज करी उनके चैम्बर में जाते। जी, वो तो मैंने आपको कहा ही था कल के उन्होंने जो है आज देखिए अभी बिरला जी आ नहीं रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि पूरा जो माहौल है बहुत ज्यादा घृणा भरा, बहुत ज्यादा बिटर और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पॉइजनस होता जा रहा है अंदर। अभी आप देखेंगे इतना शोर मचा रहे हैं कि हमें वो स्कूल डेज भी भूल गए, जब टीचर के जाते ही जो एक बिल्कुल बदहवास हो जाना, बिल्कुल इतना चिल्ला रहे हैं। और कल जब संसद भवन ठीक चला तो आज कह रहे हैं कि ये 6 लाइनें जो, जबकि इस पे चर्चा हो चुकी है, वंदे मातरम पे चर्चा हो चुकी है, इन्होंने भी बहुत गुणगान इसके करे। तो मैं कहूंगी कि ये एक तरह से बिटरनेस है कि इंटाइटलमेंट के बाद बिटरनेस है कि हमारी सरकार, हम कैसे हार सकते हैं तभी तो इस तरह की करतूतें करते हैं। सरकार ने, केंद्र सरकार ने वंदे मातरम अनिवार्य किया है, सरकारी हाँ वंदे मातरम अनिवार्य जी और उसे हर भारतीय नागरिक ने देशभक्ति का गाना है। बीजेपी को सारा माइलेज उसी से मिलता है। बीजेपी हिंदू मुसलमान के अलावा राजनीति कहाँ करती है? बीजेपी को तो उसी से मिलता है। ये आज वंदे मातरम पे जो हो रहा है ये भी तो इसी का हिस्सा है। उसको इसके अलावा मिलता क्या है? लेकिन आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम तो सब दिन गाया जाता रहा है, जो उसके अंदर जो ऐसा है वो तो सब जगह गाया जाता है। लेकिन वंदे मातरम में जो जिस चीजों को आप जोड़ा जा रहा है वो तो उपासना का तरीका है। अब मैं अपनी उपासना आपके ऊपर थोप नहीं सकता। मैं नहीं कहूंगा आपसे कि आप दरूद शरीफ पढ़ लो। मैं क्यों कहूंगा आपसे आप दरूद शरीफ पढ़ो? आपका अपना तरीका है, आप अपने तरीके से, आपको संविधान ने अधिकार दिया है, मुझे संविधान ने अधिकार दिया है कि मैं अपने मजहब को अपने तरीके से मानूं। गृह मंत्रालय ने देखिए, केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रगान के साथ में वंदे मातरम के 6 छंद गाने को अनिवार्य किया है और जिस तरह से 1937 में कांग्रेस ने ये 6 छंद निकाले थे वंदे मातरम के, हटाए थे, तो आप देखें कि उसके बाद में एक क्या परिणाम हमारे भारत को भुगतना पड़ा, यानी कि देश के टुकड़े करा दिए। ये राष्ट्रभक्ति असल में राष्ट्रभक्ति जो है यही एक जरूरी है। जब तक इसे समझा नहीं जाएगा, समझाया नहीं जाएगा और दिखाया नहीं जाएगा, तो जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कुछ शातिर माइंड लोग ऐसे लगे हुए होते हैं कि उन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए और वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है राष्ट्र भक्ति में है, राष्ट्र प्रेम में है और जनहित में भी है, तो इसका अनुपालन होना चाहिए। और जितने भी कार्यक्रम हैं राष्ट्रगान के साथ में ये 6 छंद होने चाहिए। ये देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए बहुत ही लाभदायक है। देखिए, जो टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर हैं वो विवाद खड़ा करे जा रहे हैं और एक ऐसे नाम पर विवाद खड़ा कर रहे हैं जो वो जानते हैं कि देश में नफरत फैलाने के लिए, नफरत का जहर घोलने के लिए और हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे को खत्म करने के लिए वो एक बाबर का नाम ले करके इस तरह की मस्जिद विवादों में लाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उससे उन्हें सियासी फायदा हो सकता है। तो हमारा मानना यह है कि मस्जिद बनाना अच्छी बात है, लेकिन मस्जिद उससे साल तकवा, ये इस्लाम का फैसला है कि मस्जिद में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अल्लाह के लिए है, अल्लाह मस्जिद में कोई भी ऐसा तनाज़ा नहीं होना चाहिए।
तो जो ये काम कर रहे हैं हुमायूं कबीर, ये देश में नफरत फैलाने के लिए, फितना फैलाने के लिए कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस तरह से वो चैलेंज कर रहे हैं, तो योगी जी के लिए कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल जीता जागता इस बात का उदाहरण है कि वो देश में कोई ना कोई हिंसा कराना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए। तो हम चाहते हैं कि इसमें जनता को समझने की जरूरत है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी जरूरत है। इन्हें इस तरह की बयानबाजी से रोका जाए। हम सबके मान है, अभिमान है। जहाँ एक और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के गायन के बाद हम सब ये संकल्प लेते हैं कि इस देश की एकता अखंडता को हम कायम रखेंगे, तो दूसरी ओर हम उन हजारों क्रांतिकारियों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। केंद्र सरकार के हर निर्देश का पालन होना ही चाहिए, होगा ही, पर उसके साथ साथ हमें ये सौभाग्य भी मिलेगा कि हम सब इस देश की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें, एकता के सूत्र को और आगे बढ़ाते हुए इस देश की एकता अखंडता को कायम रखने का संकल्प लें। अब देखिए, कांग्रेस तो हर समय इस देश को तोड़ने की बात करती है। मुझे आश्चर्य होता है कि खाना यहाँ का और गाना कहीं और का, ऐसा नहीं चलेगा। इस देश में रहना है तो निश्चित रूप से वंदे मातरम गाना होगा। वंदे मातरम, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, ये सब इस देश के सम्मान के सूचक हैं। टीएमसी के वंदे मातरम को जो है अनिवार्य कर दिया गया है केंद्र सरकार ने, और इस पर बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि लगातार जो है कांग्रेस वंदे मातरम को लेकर राजनीति करती है। 2018 में जब मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुना था, तब हमारी सरकार ने हर माह की 1 तारीख को वंदे मातरम गायन का शुरुआत की थी। वल्लभ भवन के सामने इसका गायन होता था, हर शासकीय कार्यालय के सामने इसका गायन होता था। जब मध्य प्रदेश की सरकार को षड्यंत्रपूर्वक भाजपा ने गिरा दिया, उसके तत्काल बाद से वंदे मातरम का गायन बंद कर दिया गया है। और आज केंद्र सरकार नया गाइडलाइन जारी कर रही है कि वंदे मातरम का गायन होगा, और मध्य प्रदेश के भाजपा के नेता आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार में तो प्रत्येक माह की 1 तारीख को वंदे मातरम का गायन होता था। शासकीय कर्मचारियों को आदेश था कि पहले वंदे मातरम गाएंगे तब कार्यालय में जाएंगे। आपकी सरकार ने इसको बंद क्यों कर दिया? इसका जवाब मैं समझता हूं मध्य प्रदेश के भाजपा के नेताओं को देना चाहिए। टीएमसी ने ये बयान दिया कि बाबरी मस्जिद हम मुर्शिदाबाद में बनवाएंगे जैसी अयोध्या में पहले थी। देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहे हैं, भाजपा घबराई हुई है, और भाजपा के जो एजेंट हैं, जो अन्य दलों में अन्य टीमों से खेल रहे हैं, वो भाजपा के इशारे पे इस तरीके के बयान दे रहे हैं जो धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले हैं, देश के संविधान को कुठाराघात करने वाले हैं, देश के संविधान पे हमला करने का प्रयास कर रहे हैं, और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए निरंतर इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। जब तक इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, इसी प्रकार से बयान देते रहेंगे जो मध्य प्रदेश और देश के संविधान पे मैं समझता हूँ खतरा है। इस प्रकार की बयानबाजी पर अंकुश लगाने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो भी बयान दे रहा है उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, ताकि इस प्रकार के बयानबाजी की पुनरावृत्ति ना हो सके। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।